हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। कौन से टॉपिक के साथ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है। टाइम ज्यादा कंज्यूम होता तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी चीजें। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? फर्स्ट होता है पेयर ऑफ ओवरी। सेकंड पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। थर्ड सर्विक्स। फोर्थ सर्वाइकल कैनाल। फिफ्थ होता है वेजाइना। सिक्स होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने क्या बताया? पेयर ऑफ ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। इनफंडिबुलम से स्थमस का जो रीजन है, ये जो पार्ट है ना, इसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फिर मैंने क्या बताया? सर्विक्स के बाद क्या आता है? सर्वाइकल कैनाल के बाद क्या आता है? वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? यूट्रस। इसकी कैविटी को बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। क्या बोलते हैं? यूटेराइन कैविटी। इसके जो टॉप पोर्शन होता है उसे बोलते हैं यूटेराइन फंडस। क्या बोलते हैं? यूटेराइन फंडस। यूट्रस की तीन वॉल होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस होता है, यूट्रस की तीन दीवारें होती हैं, थ्री वॉल्स होती हैं। आउटर मोस्ट को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवेरी की। ओवेरी क्या होता है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेकंड पेयर ऑफ ओवरी होती है। थर्ड, ओवरी की लेंथ कितनी होती है? ओवरी की लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट, कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहती है। देखो, डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा। ये मैंने बना दी ओवेरी। ओवरी के चारों तरफ मैंने क्या बताया? ओवरी इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होती है? थिन एपिथेलियम। किससे कवर्ड होती है? थिन
एपिथेलियम। समझ आ गया। थिन एपिथेलियम के बाद ये अटैच होती है ओवरी, किससे अटैच होती है? यूट्रस से। किससे अटैच होती है? यूट्रस से। यूट्रस से अटैच होगी तो एक लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है, जो है ना, इसे हम बोलते हैं लिगामेंट। एक लिगामेंट के थ्रू किससे अटैच होगी? यूट्रस से। अब ओवरी के अंदर मैंने बता दिया कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। अब पूरी की पूरी ओवरी किससे जुड़ी होती है? पूरी ओवरी किससे जुड़ी है? यूट्रस से। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। अब ओवरी के अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर दो जोन्स होते हैं। क्या होते हैं? टू जोन्स। दो जोन्स होते हैं इसके अंदर। एक को हम बोलते हैं आउटर कोर्टेक्स, दूसरे को क्या बोलते हैं? इनर मेडुला। समझ आ गया। देखो ओवरी के बारे में जो डिटेल्स वो है, फर्स्ट प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवम रिलीज करता है। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवेरी, क्योंकि ये ओवम रिलीज करेगा और वहां पर मेल के अंदर स्पर्म रिलीज होते हैं। समझ आ गया। वहीं पे उसका प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर ओवम का प्रोडक्शन किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। दूसरा पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी, एक पेयर ऑफ ओवरी होती है फीमेल के अंदर। लेंथ कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ होगी इसकी कितनी होगी? लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, और कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर दो जोन्स होते हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। और पूरी की पूरी ओवरी यूट्रस से अटैच होगी, किसके थ्रू? एक लिगामेंट के थ्रू। समझ आ गया। नेक्स्ट, हम बात करेंगे ओविडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ। सेकंड, हैविंग 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनफंडिबुलम, सेकंड एम्पुला, थर्ड इस्थमस। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम के पास क्या होता है? हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके पास क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और उन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम? फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई। और फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होगा इसका? कलेक्शन ऑफ ओवम। समझ आ गया। इनफंडिबुलम के पास क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। इसका काम क्या होता है? ओवम को कलेक्ट करना। देखो ये वाला पोर्शन क्या है? इनफंडिबुलम।
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई। अब जब यहाँ से ओवम आएगा तो उसे कलेक्ट करके आगे की तरफ मूव कराएगी, समझ आ गया। इस वाले पोर्शन को इनफंडिबुलम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एम्पुला फिर इस्थमस। इनफंडिबुलम किससे कनेक्ट होता है, एम्पुलस, यानी कि नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इनफंडिबुलम, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इनफंडिबुलम, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इनफंडिबुलम। और इस्थमस, इस्थमस क्या हो जाता है, इस्थमस क्या होगा, एंड पोर्शन। जो लास्ट वाला पोर्शन होगा उसे क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। देखो लास्ट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड को एम्पुला और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, इस्थमस। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, इस्थमस। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस को हम और क्या बोलते हैं, वोम। क्या बोलते हैं, यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, वोम। शेप कैसी होती है, शेप होती है इसकी इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर शेप होती है। देखो इन्वर्टेड पियर शेप होती है इसकी, समझ आ गया। यूट्रस की शेप क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप। सेकंड आता है इसमें हैविंग 3 वॉल्स, 3 वॉल्स होती है। कौन कौन सी, एक को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, थर्ड एंडोमेट्रियम। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, वोम। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, वोम। इसकी शेप क्या होती है, इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर शेप होती है इसकी। इसके पास 3 बोल होती है, यूट्रस के चारों तरफ क्या होते हैं, 3 बोल होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या होती है, इनर मोस्ट, पेरीमेट्रियम होती है आउटर, पेरीमेट्रियम क्या होती है, आउटर, आउटर वॉल पेरीमेट्रियम होती है। ये होती है मिडल, और ये होती है इनर, सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है फंक्शन सपोर्ट करना। इसका फंक्शन क्या होता है, मायोमेट्रियम का फंक्शन होता है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, provide strong contraction during parturition। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन से वॉल प्रोवाइड करती है, मायोमेट्रियम। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड होता है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन वो मायोमेट्रियम प्रोवाइड करती है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का फंक्शन होता है साइक्लिक चेंज, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग menstruation साइकिल, menstrual साइकिल। देखो आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगी। जब बच्चा पूरा का पूरा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो यहां से पुश करती है मसल्स बच्चों को बाहर आने के लिए, बेबी को बाहर आने के लिए पुश करती है कौन सी, मायोमेट्रियम। समझ आ गया। जो एंडोमेट्रियम होते हैं, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल को एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ब्लीडिंग निकलती है, ब्लीडिंग होती है।
तो एंडोमेट्रियम लेयर, ये एंडोमेट्रियम लेयर पूरी की पूरी क्या होती है, टूट जाती है। जो एंडोमेट्रियम लेयर है टूट जाती है, ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे सारी सारी टूट जाती है और ये सिकुड़ के बाहर बाहर आती है। ठीक है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं, जो हर महीने होती है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये सब इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। इसे डायग्राम से बताऊंगा मैं पूरा का पूरा। देखो ध्यान से देखते रहना, एक बार में समझ आ जाएगा। देखो ये क्या है, प्यूबिक, ये प्यूबिक हेयर्स है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। इसे हम बोलते हैं, ये वाला सेक्शन होता है लेबिया मेजोरा। क्या होता है? लेबिया मेजोरा। इस वाले सेक्शन को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। दो ओपनिंग होती है, ये वाली ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग, और इस वाली ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ये होता है एनस। समझ आ गया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर वेजाइना के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इस वाले सेक्शन को बोलते हैं, ये वाला होता है मोन्स प्यूबिस। क्या होता है? मोन्स प्यूबिस। ठीक है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, और जो हेयर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स।
इस वाले सेक्शन को बोलते हैं क्लिटोरिस, ठीक है, जो पेनिस की तरह दिखता है। क्लिटोरिस कैसा दिखता है? पेनिस की तरह। दो ओपनिंग होती है इसके अंदर, एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग जिससे यूरिन रिलीज होगा, ठीक है, एक होती है वेजाइनल ओपनिंग जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लीडिंग आती है, समझ आ गया, जिसमें पेनिस को एंटर किया जाता है, स्पर्म रिलीज किए जाएंगे, वो वाली ओपनिंग होती है वेजाइनल ओपनिंग। और ये होता है ना जिससे फीकल मैटर रिलीज होता है, ठीक है, फीसिस रिलीज होगी। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बाहर वाला, ठीक है, वेजाइना के जो ये बाहर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर वाला पार्ट, अगर वेजाइना को इस तरह से खोल के देखेंगे, लेबिया मेजोरा के अंदर वाला पार्ट क्या होता है? लेबिया माइनोरा। समझ आ गई? समझ आ गया? आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।